गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। क्या शुभम सर बार बार रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस? भैया रुक जाओ, इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। और पिछले वाली वीडियो में कहां रखा था? रेयरर मीडियम पे। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते। आइए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा होगा? डेंसर मीडियम में। देखिए भैया, ये बना ली कर्व सरफेस। अच्छा शुभम सर, ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके शुभम सर। और भैया ये बना ली नॉर्मल। और नॉर्मल बच्चों कहां से पास करती है? भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इस बार ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखेंगे जैसे पिछली बार रखा था, इस बार ऑब्जेक्ट गुरु यहां रखेंगे। क्लियर हो गई बात है? तो भैया यहां से जाएगी रे ऑफ लाइट, ये गई, और इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं भैया? इंसिडेंट रे। भैया ये वाला मीडियम कहलाता है रेयरर और ये वाला मीडियम कहलाता है डेंसर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे शुभम सर प्रीवियस वीडियो में आपने रेयरर और डेंसर तो नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है तो वहां पे जाके लिख लीजिएगा। ये वाला मीडियम होता है रेयरर और ये वाला मीडियम होता है डेंसर। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों ध्यान दो, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चे कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसा कि आपको दिख रहा है, रे ऑफ लाइट यहां गई और भैया कहां चली गई? नॉर्मल से दूर। अब भैया ये तो कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे तो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो भैया हम क्या करेंगे? इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे लेके आएंगे। क्लियर हो गई बात है? क्लियर हो गई शुभम सर बात। और ये हमारी क्या बन गई? इमेज। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। ध्यान देना, बहुत बारीकी से ड्रॉ करना वरना फिकर हो जाएगा गलत। ये हो गया M और गुरु ये हो गया N और इसको हम क्या कहते हैं? H। जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आई होप अब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से वही रटी रटाई कहानी। MC क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। MO क्या होता है? U। और MI क्या होता है? V। क्लियर है? तो भैया सारी चीजों को लिख दिया जाए। आइए लिखते हैं। MC किसके बराबर होता है? R के बराबर। MO किसके बराबर होता है? U के बराबर। MI किसके बराबर होता है? V के बराबर। डन। क्लियर हो गई बात? और भैया MN किसके बराबर होता है? शुभम सर H के बराबर होता है। आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भैया एक और चीज भी लिख लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो ध्यान देना, μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? रेयरर मीडियम। हाँ शुभम सर ये बात तो सही है। और μ2 क्या होता है? जल्दी से बता दो भैया, किसका होता है? जल्दी से बता दो भैया, डेंसर मीडियम। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। डन। अब आइए फिर से देखते हैं। भैया ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता है उसको कहते हैं अल्फा। डन। भैया ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। इमेज जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? बीटा। और भैया नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसको गुरु क्या कहते हैं? गामा। क्या कहते हैं भैया? गामा। क्लियर हो गई बात है? अब ध्यान देना, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं बच्चों? आई। डन। क्लियर हो गई बात है? अब ये रिफ्रैक्टेड रे, क्या है गुरु? रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी है? नॉर्मल रे। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको फिगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भैया कुछ चीजें और भी लिख लेते हैं। जल्दी से बताओ भैया, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है शुभम सर एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट। क्लियर हो गई बात? टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना बच्चों, पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। डन। आइए अब हम देखते हैं बच्चे बीटा के बारे में। बच्चे बीटा क्या होता है शुभम सर? एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। क्लियर हो गई बात है? विथ रिस्पेक्ट। क्लियर हो गई बात है? टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से बताओ गामा क्या होता है? शुभ सर गामा होता है एंगल फॉर्म्ड। क्लियर हो गई बात है? बाय नॉर्मल। क्लियर हो गई बात है? विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप यहां तक आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा और यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब भैया मैं क्या करूंगा? अब मैं भैया लगाऊंगा स्नेल लॉ। फिर से तुम्हारी कहानी याद आई। क्लियर है बात? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का एंगल R, शुभम सर लेंगे साइन R। क्लियर हो गई बात? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ का एंगल I, भैया ये हो गया साइन I।
क्लियर है बात? तो भैया μ1 अपॉन μ2 किसके बराबर हो गया भैया? साइन आई बाई साइन आर। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ मैं शुभम सर क्या लिखेंगे? एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। और जब एंगल हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो जल्दी से बताओ साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के। तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? μ1 अपॉन μ2 आई बाई आर। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। आइए आगे देखते हैं। अब शुभम सर क्या लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बच्चे पर ध्यान देना, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना तो ये भैया समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब देखिए भैया मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइंगल NOC। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल NOC। क्लियर है बात है? जब मैं ट्राइंगल NOC लूंगा तो यहां भैया मैं लगाऊंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा शुभम सर समझ गए। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ध्यान लगाते समय ध्यान देना, ये है बाहर का एंगल यानी अल्फा, किसके बराबर होगा? इंटीरियर एंगल के बराबर। इंटीरियर एंगल क्या? अरे शुभम सर आई प्लस गामा, आई प्लस गामा। क्लियर बात? तो बताओ आई किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते समय एक बात का ध्यान देना, भैया ये क्या है गुरु? आर है। क्या है? आर। अब ध्यान दो, ये लाइन जा रही है, हाँ सर ये जा रही है, ये लाइन आ रही है, ये सर आ रही है। भैया ये एंगल ध्यान देना, ये वाला एंगल जो कि शुभम सर डार्क कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात है? आ जाइए आ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से डार्क कर देते हैं। अरे मेरे पास पूरी रात बची है भैया। क्लियर है बात? भैया ये एंगल होता है आर। क्या होता है सर ये आर क्यों हो गया? अरे भैया वर्टिकल अपोजिट एंगल। वाओ क्लियर बात? तो भैया ये आर है तो बच्चे ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो भैया मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा जल्दी से बताओ? NIC। समझ गए? ट्राइंगल हो गया NIC। NIC समझ गए? अब NIC के लिए बीटा क्या है शुभम सर? एक्सटीरियर एंगल। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो भैया मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। खेल खत्म। समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। भैया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? बीटा। इंटीरियर एंगल क्या है? आर प्लस गामा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बताओ यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी शुभम सर? बीटा माइनस गामा। समझ गए ना? तो भैया ट्राइंगल NOC लिया तो आई आया अल्फा माइनस गामा, और जब ट्राइंगल NIC लिया तो आर आया बीटा माइनस गामा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वाओ, वाओ मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये अगर आर है तो भैया ये भी क्या होगा? आर। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं भैया। पहले आया μ1 बाई μ2 साइन आई बाई साइन आर, डन। फिर आया μ1 बाई μ2 आई बाई आर, डन। आई आया अल्फा माइनस गामा, अरे डन। और भैया आर आया बीटा माइनस गामा, ये भी डन। अब भैया क्या करेंगे? ये सारी चीजें जो मैंने अब तक निकाली थी वो मैंने एक जगह पर लिख ली। अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुट वैल्यू ऑफ आई कॉमा आर इन μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू आई बाई आर। ध्यान देना शुभम सर क्या करेंगे? अब आई और आर की वैल्यू कहां पर पुट कर देंगे? μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू आई बाई आर। आई वैल्यू पुट करते हैं तो ये बताइए क्या हो जाएगा शुभम सर? μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू आई की जगह पर हम रखेंगे अल्फा माइनस गामा, और आर की जगह पर क्या रखेंगे? बीटा माइनस गामा। आई होप यहां तक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप एक फ्लो में सॉल्व करते चले जाएंगे। और बच्चों जल्दी से बताओ आगे शुभम सर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। अरे सर आगे हम अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। तो भैया पहले तीन लाइन खींच ले। क्लियर है बात? पहला ट्राइंगल लेते हैं NMI। आइए ट्राइंगल NMI, डन। अब यहाँ लिख रहा है बीटा, तो शुभम सर ने बताया है यहाँ क्या लेंगे? tan बीटा। tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ सर ये बात तो क्लियर है। भैया परपेंडिकुलर कितना है? आइए जल्दी से बताइए शुभम सर? H। और भैया बेस कितना है? V। भैया पॉजिटिव के नेगेटिव? अरे भैया कितनी बार बताओगे? ओरिजिन के इधर पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर नेगेटिव। क्लियर है बात? आइए नेक्स्ट ट्राइंगल भैया आप लेंगे N। समझ गए? NMO। आइए भैया लिखते हैं NMO, नमो।
क्लियर है बात? भैया यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है? अल्फा। तो हम क्या लेंगे? tan अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बात? तो भैया अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? h। बेस कितना दे रखा है? u। भैया साइन क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। क्यों भैया? अरे भैया ओरिजिन के इधर है, कितनी बार बताओगे? बोर हो गए। सॉरी भैया, अगली बार नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोल देते हैं कभी कभार। आइए अब पढ़ेंगे अगला ट्रायंगल NMC। NMC क्लियर है बात? अब भैया कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? NMC। आइए देखते हैं भैया NMC की क्या कहानी होगी। भैया यहां हम लिखेंगे tan गामा। क्या लिखेंगे भैया? tan गामा। ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? गामा के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया हो गया गामा। भैया परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? h। और भैया बेस कितना दे रखा है? जल्दी से बताओ। r। वो भी क्या साइन लेंगे? पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो गई बीटा अल्फा गामा बीटा h बाई वी अल्फा h बाई यू गामा h बाई आर। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया? पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन म्यू1 बाई म्यू2 किसके बराबर? अल्फा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस गामा। ध्यान देना। अब भैया हम अल्फा बीटा गामा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू किस में रखेंगे? म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू अल्फा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस गामा। आइए भैया वैल्यू पुट करते हैं। म्यू1 अपॉन म्यू2 गुरु किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा। भैया अल्फा कितना दे रखा है? जल्दी से बताओ। h बाई यू। गामा किसके बराबर दे रखा है भैया? h बाई आर। आइए भैया बीटा कितना दे रखा है? जल्दी से बताइए। h बाई वी। और भैया गामा कितना दे रखा है? शुभम सर h बाई आर। आई होप यहां तक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब भैया ऊपर से भी h निकाल लो और भैया नीचे से भी h निकाल लो। अब भैया बताओ क्या हो जाएगा? शुभम सर म्यू1 बाई म्यू2 ऊपर से निकाला h, यहाँ बचा 1 बाई यू माइनस 1 बाई आर। डन। यहां से h कॉमन निकालो तो शुभम सर ये क्या बचा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई आर। और भैया h से h क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर हो गई बात? आइए देखते हैं। बेटा यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया। म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू 1 बाई यू माइनस 1 बाई आर 1 बाई वी माइनस 1 बाई आर। अब देखिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। आइए लिखते हैं। म्यू1 1 बाई वी माइनस 1 बाई आर म्यू2 1 बाई यू माइनस 1 बाई आर। भैया म्यूजिक बना देने का। क्लियर हो गया बात? डन। अब म्यू1 को इधर मल्टीप्लाई करो, म्यू2 को इधर मल्टीप्लाई करो। भैया बताओ क्या हो जाएगा? शुभम सर ये हो जाएगा म्यू1 बाई वी माइनस म्यू1 बाई आर। डन। ये क्या हो जाएगा? म्यू2 बाई यू माइनस म्यू2 बाई आर। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए भैया क्या करेंगे, ध्यान देना। आर वाला टर्म एक तरफ करेंगे तो भैया ये लिखा है एलएचएस में, इसको भेजेंगे आरएचएस में। डन। और भैया ये कहां पे लिखा हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। शुभम सर ये लिखा हुआ है आरएचएस में, तो इसको कहां भेजेंगे? एलएचएस में। तो भैया ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? शुभम सर माइनस का हो जाएगा। डन 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 डन। भैया ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। डन 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 डन। और ये हो जाएगा माइनस म्यू2 बाई आर। और देखिए भैया हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू म्यू1 बाई आर माइनस म्यू2 बाई आर। आइए देखते भैया मैंने क्या करा दिया। म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इक्वल टू म्यू1 बाई आर माइनस म्यू2 बाई आर। ध्यान देना भैया, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, तो भैया हो गया म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। क्लियर हो गई बात? समझ गया ना? म्यू1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। म्यू2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यू क्या होता है? जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भैया म्यू1 माइनस म्यू2 क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर क्या होता है? अरे भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ किसी भी रिफ्रैक्टिव सरफेस का। क्लियर हो गई बात है? तो भैया ये हो गया हमारा फॉर्मूला पूरी तरीके से डेराइव। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बात? कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए और भी वीडियो आसानी तरीके से बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो भैया अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।